ये सांसद महोदय एक सभा में गरज रहे थे और कह रहे थे कि अगर समाज हमको अनुमति दे दे तो ये मुझको घसीट करके जो है मेरे घर चले जाएंगे। न्याय के लिए इतना परेशान थे। और आज जब इनके ऊपर आरोप लगा और लगाने वाली दलित की बेटी है, तब ये आकर के अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। कह रहे हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं अदालत में बोलूँगा। तो जिस समय आप मेरे खिलाफ जहर भुगत रहे थे, जहर उगल रहे थे, उस समय आपके पास क्या सबूत था? मैं तो पहला व्यक्ति हूं को आरोप लगते ही मैंने कह दिया था कि एक भी आरोप अगर सिद्ध पाया जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज आप दलितों के मसीहा बने हुए हैं, अपने आप को दलित नेता कहते हैं और दलित बेटी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है। और अभी तक एफआईआर नहीं हुई, लेकिन विश्वास रखिए, मैं नंदिनी नगर की इस पवित्र धरती पर खड़े होकर के कहना चाहता हूं कि उस महिला का एफआईआर लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो दलित महिला है, पढ़ी लिखी है। कितनी महिलाएं हैं दलित समाज में जो पढ़ी लिखी हैं, और उसको न्याय मिलना चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर दोषी हैं तो न्यायपालिका का सामना करें, नहीं दोषी हैं तो अपने घर बैठें। लेकिन हम पुरजोर मांग करते हैं कि इस पर भी लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए। लेकिन अभी आपने जिस तरीके से आपने दावा किया कि लिखा जाएगा एफआईआर, तो कैसे दावा कर रहे हैं? जब क्यों नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा। देश में एक तूफान खड़ा हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो वो तूफान अब खड़ा हो जाएगा, हम थोड़े खड़ा करेंगे, खड़ा हो जाएगा। आज देखिए जो व्हाट्सएप पर और मीडिया पर और ट्विटर पर देखिए जाकर के क्या चल रहा है। लिखना पड़ेगा, हमारे देश में लोकतंत्र है। जब सफाई देने के बजाय वो कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं से हम प्यार करते हैं। चलो मैं मानता हूँ, कौन सी प्यार की बात कोर्ट में करेंगे? अब वो कोर्ट में जो उनको कहना होगा कहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कोर्ट में कहने के पहले भी कहें, क्योंकि आप ही वो श्रीमान जी हैं जो मुझको घसीट कर ले जा रहे थे। घसीट कर ले जाते हैं मुझको गोंडा से, यानी बिश्नोहरपुर से मुझको घसीट कर ले जाते हैं। अरे भाई स्विट्जरलैंड से मंगा लो उसको और सामना करो। अपने आप को दलितों का मसीहा कह रहे थे और अब दलित की बेटी के साथ इस तरह से यौन शोषण का आरोप लग रहा है। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि हम न्यायालय में जवाब देंगे। देखिए, इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। ये गंभीर विषय है, न्यायपालिका का सामना करें, क्योंकि ये कमज़ोर वर्ग की बेटी का सवाल है, दलित की बेटी का सवाल है। और इस पर हम आग्रह करेंगे कांग्रेस पार्टी को इसमें आगे बढ़कर आना चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी आगे बढ़ करके आना चाहिए, इसमें विपक्ष को आगे आना चाहिए। लेकिन अब सब चुप हैं। तो नेताजी आने वाले दिन में एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो आप एफआईआर कराने की पहल करेंगे? और दूसरा पूछिए भाई, कुछ पूछे। इकबाल कादरी ने कहा है कि यूपी में लगातार मस्जिद गिराए जा रहे हैं। इकबाल कादरी ने कहा लगातार यूपी में मस्जिद गिराए जा रहे हैं और 2027 में इनकी सरकार जाने वाली है, घमंडी पार्टी हो गई है। नहीं, मुझे जानकारी। अच्छा, इमरान मसूद लगातार विदेश वो क्या कहे हैं मुझे जानकारी नहीं। इमरान मसूद लगातार विदेश नीति को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी बाहर हैं, विदेश में हैं, और उसको लेकर वो कह रहे हैं कि विदेश नीति का मतलब क्या रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो रहा है। उसको क्या बता रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का काम है आरोप लगाना, वो लगा रहे हैं, और विदेश नीति सफल है। हमारे देश की जो विदेश नीति है सफल है, कहीं असफल नहीं है। असफल तो तब हुई थी जब 92,000 सैनिक 8 महीना खिला पिला करके छोड़ दिए थे। असफल तब हुई थी। असफल तब हुई थी जब बॉम्बे में अटैक हुआ था ताज में, और सरकार देख रही थी, कुछ नहीं बोली थी। लेकिन आज असफल नहीं है। जातीय जनगणना कराने की अधिसूचना जारी हो गई है, आप लगातार कह रहे हैं। मैं जातीय जनगणना का विरोधी कहाँ हूँ? मैं जातीय जनगणना जो हो रही है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, और विरोध करने का कोई सवाल भी नहीं है, कोई नहीं करेगा। लेकिन इससे नए नए विवाद उत्पन्न होंगे। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है।
क्योंकि कुछ लोगों का मनसा ठीक नहीं है और इसलिए नई नई चुनौती, नई नई चीज़ें निकल करके आएंगी। जैसे मैंने कल ही बोला था कि हमारे यहाँ कुर्मी समाज है, भगवान की दया से बहुत संपन्न समाज है, बहुत मेहनत का समाज है। अब ये उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ी में है, यही समाज गुजरात में अगड़ी में है, यही समाज बंगाल में और उड़ीसा में SC ST कैटेगरी में जाने की मांग कर रहा है। तो ये नए नए झगड़े होंगे। अब जैसे महापुरुषों को आधार बना करके हम करते हैं, तो महापुरुषों में भी झगड़े हैं। कई महापुरुष ऐसे हैं, 2-2 समाज, 3-3 समाज उनको मानते हैं। जैसे सुहेल देव को मानने वाले क्षत्रिय समाज मानता है कि महाराजा सुहेल देव क्षत्रिय थे और वैश्य क्षत्रिय थे। यहीं पर हमारे गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती का जो पासी समाज है वो मानता है कि हमारे समाज के राजा थे। यहीं पर हर समाज के लोग सुहेल देव जी को अपना पूर्वज मानते हैं और बड़े पैमाने पर जो है कार्यक्रम करते रहते हैं। तो जातीय जनगणना का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जो लोग ये सोच करके बैठे हैं कि जातीय जनगणना होगी तो कुछ लोगों को यह देश छोड़ करके चले जाना पड़ेगा, यानी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ऐसा लगता है। उनके पीछे उनकी मंशा यही है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। नेताजी आने वाले दिनों में से भारत चल रहा है, क्या आप मांग करेंगे जैसे जो इतिहास है उसमें आक्रांताओं का इतिहास कहीं कहीं पढ़ाया जा रहा है? देखिए, ये हो रहा है, धीरे धीरे ये काम हो रहा है। आज़ादी के बाद जो है भारत का इतिहास लगभग भुला दिया गया और ऐसा दिखाया गया कि इस देश में किसी ने कोई संघर्ष ही नहीं किया है। जैसे राजपूतों ने क्या संघर्ष किया, ब्राह्मणों ने क्या संघर्ष किया, कई घटनाएं हैं किस तरीके से। अब जैसे प्रमिला, चलो राजपूत समाज की बात नहीं करता हूँ, प्रमिला और सूर्या सिंध प्रांत के राजा ताहिर की पुत्रियाँ थी। मोहम्मद बिन कासिम ने हत्या कर दिया ताहिर की। हत्या करने के बाद उनकी दोनों पुत्रियों को, सूर्या और प्रमिला को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद इन्होंने ले जा करके सीरिया के खलीफा को पेश किया, नजराना दिया कि ये मैं हिंदुस्तान के बादशाह की बेटियां लेकर के आया हूँ। और तब सूर्या और प्रमिला ने कहा कि महाराज, आपके पास भेजने के पहले हमारे साथ गलत हो चुका है। इसी पर सीरिया के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को लगभग 5 साल